हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर का नेक्स्ट चैप्टर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन अर्थात तुलना की श्रेणियां। तो इस चैप्टर का प्रयोग तुलना करने के लिए किया जाता है। कभी कभी आप स्वयं का उदाहरण देते हैं या किसी अन्य का, कभी कभी दो लोगों के भी तुलना करते हैं। तो ऐसी दशा में कुछ कंफ्यूजन होते हैं, उनको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो तुलना के लिए जो श्रेणियां हैं वे 3 प्रकार की होती हैं। यानी तुलना की श्रेणियां 3 प्रकार की होती हैं। और उसमें नंबर 1 है पॉजिटिव डिग्री। ठीक, पहली है पॉजिटिव डिग्री यानी मूल श्रेणी। इसको अवस्था भी कहते हैं, या तो श्रेणी कहिए या तो अवस्था। तो मूल श्रेणी क्या है? पॉजिटिव डिग्री में किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण या दोष को पॉजिटिव डिग्री में व्यक्त किया जाता है। यानी किसी एक आदमी या एक वस्तु का या तो गुण बताना हो या दोष, तो आप पॉजिटिव डिग्री में उसको लिखते हैं। और जो डिग्री बनती है वह एडजेक्टिव से बनती है। डिग्री किससे बनती है? एडजेक्टिव से। तो अब पॉजिटिव डिग्री के वाक्य कैसे होते हैं? जैसे राम इज रिच। देखिए, राम इज रिच यह वाक्य है। तो राम को धनी बताया गया है, राम धनी है, राम को धनी बताया गया है। तो यह डिग्री एक व्यक्ति या एक वस्तु के गुण या दोष को बता रही है, तो यह पॉजिटिव डिग्री में है। यदि लिखा हो माई पेन वाज कॉस्टली, माई पेन वाज कॉस्टली, मेरी कलम महंगी थी। तो इसमें एक वस्तु के गुण या दोष को बताया गया है, तो यह वाक्य भी पॉजिटिव डिग्री में है। यह दिया हो यू आर नॉट क्लेवर, यू आर नॉट क्लेवर, तो केवल एक व्यक्ति यानी यू के बारे में यहां बताया गया है। यह इसकी विशेषता है या कमी है, उसको पॉजिटिव डिग्री में लिखा गया है। ये तो पॉजिटिव डिग्री की बात है। दूसरी जो डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री। तुलनात्मक श्रेणी। देखिए, कंपैरेटिव डिग्री यानी तुलनात्मक श्रेणी। इसमें क्या है? यहां दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के गुण अथवा दोष की तुलना की जाती है। यानी इसमें या तो दो व्यक्ति रहेंगे या दो वस्तुएं, उनके गुण अथवा दोष की तुलना की जाएगी, तो वह कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगी। और इसकी पहचान है, इसमें हमेशा दैन का प्रयोग होता है। दैन में अपेक्षा यानी तुलना में। वाक्य देख लेते हैं, जैसे मोहन इज taller than मीरा। मोहन इज taller than मीरा, यह वाक्य है।
अब इसमें दो लोगों की तुलना की गई है, पहला है मोहन, दूसरा मीरा। इन लोगों की तुलना की गई है और तुलना के लिए दैन शब्द का प्रयोग किया गया है। यह कंपैरेटिव डिग्री है, टाल की कंपैरेटिव डिग्री टालर। तो जब दो लोगों में तुलना हो और दैन का प्रयोग हो, वह वाक्य आपका कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। इसका अर्थ है मोहन मीरा से लंबा है। दूसरे वाक्य में यह दिया हो, आई एम क्लेवरर देन यू। देखिए, आई एम क्लेवरर देन यू, मैं तुमसे चालाक हूं। तो यहां भी दोनों की तुलना है, आई और यू की। तुलना के लिए देन का प्रयोग है और कंपैरेटिव डिग्री है क्लेवरर। क्लेवर की कंपैरेटिव डिग्री क्लेवरर। तो यहां भी दोनों की तुलना है, तो यह वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में होगा। She was poorer than मीना। सी वाज पुअरर देन मीना, यह वाक्य है, यह भी कंपैरेटिव डिग्री में है, क्योंकि सी और मीना की तुलना की गई है। देन कंपैरेटिव डिग्री को दर्शाता है और पुअरर कंपैरेटिव डिग्री है। तो जब देन का प्रयोग हो, आप स्पष्ट जान जाएंगे यह कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है। और तीसरी डिग्री होती है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री सर्वोच्च श्रेणी या सर्वोच्च अवस्था, यह सुपरलेटिव डिग्री है। इसकी पहचान क्या है? इसमें सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होगा हमेशा, ये पहचान है। और सुपरलेटिव डिग्री में एक व्यक्ति या एक वस्तु को उसके पूरे समुदाय में या तो सबसे अच्छा दर्शाया जाएगा या सबसे खराब। यानी सुपरलेटिव में किसी आदमी को या किसी वस्तु को उसके पूरे कम्युनिटी में सबसे अच्छा बताया जाएगा या तो सबसे खराब। वाक्य से समझते हैं, जैसे यदि वाक्य दे दे, गोपाल was the tallest boy of the village। यह वाक्य है, गोपाल was the tallest boy of the village। गोपाल गांव का सबसे लंबा लड़का था। तो अब देखिए, यहां सुपरलेटिव डिग्री है और उससे पहले द, ये भी पहचान है। या गोपाल को गांव में सबसे लंबा दर्शाया गया है, तो यह सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य हुआ। और एक देखते हैं, मधु इज द फैटेस्ट गर्ल ऑफ द स्कूल। मधु इज द फैटेस्ट गर्ल ऑफ द स्कूल। मधु स्कूल की सबसे मोटी लड़की है। तो मधु के स्कूल में क्या दिखाया गया है? सबसे मोटी। तो यह वाक्य भी सुपरलेटिव में है, यह सुपरलेटिव डिग्री है और उससे पहले द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आप किसी एक व्यक्ति या दो लोगों की तुलना कर सकते हैं या किसी को उसके समुदाय में सबसे अच्छा या सबसे खराब प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का अहम रोल है, इनको जानना जरूरी है।